सुप्रिया श्रीनेट सोशल मीडिया सेल की चेयरमैन है। हमारी यहाँ कॉलीग भी रह चुकी हैं हमारे साथ। इसी बिल्डिंग में, इसी स्टूडियो में हमने कई शो किए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट किसी को दे देते हैं और कोई उस पर पोस्ट करता है। अगर आप नॉर्मल होंगे तो ये सोचेंगे कि सोशल मीडिया सेल के ही लोग रहे होंगे, वो जो एक्सेस रखते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट का, उनकी टीम के ही लोग होंगे। अब उनकी टीम में अगर किसी ने इस तरह का अभद्र मजाक किया है तो वो कौन है? अब तक नाम क्यों नहीं आया सामने? नंबर एक। और अगर वो कोई था जो अंदर से ये कर रहा था, अगर सुप्रिया जी खुद नहीं कर रही थी, तो फिर वो तो कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता रहा होगा। तो सोच कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की दर्शाती है कि वो सोचते क्या हैं और कहते क्या हैं। मैं नहीं कहती कि कंगना जी हमेशा सही ही कहती हैं, उनके कई ऐसे विवादास्पद बयान आए हैं पास्ट में, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप कैटेगराइज कर देंगे कि कौन मंडी से लड़ रहा है तो उसका भाव क्या होगा। इस तरह की सोच, इस तरह के विचार, इस तरह के शब्द, मानो औरत ना हुई 1 किलो आलू हो। नाविका जी, आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि आपने कहा कि सुप्रिया जी आपके साथ इसी स्टूडियो में काम की है। आप जानते हैं कि सुप्रिया जी का वो पोस्ट नहीं था, ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब सवाल है कि मैं ये बात भी मानता हूं, कल भी माना हूं कि टीम से गलती हुई है, लेकिन अब इस हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि कोई वो एजेंसी का कोई आदमी था, ऑलमोस्ट पता चल गया है, और दिल्ली पुलिस उसको लोकेशन से अगर दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी तो फिर पकड़ा जाएगा। लेकिन सुप्रिया ने अपोलोजाइज किया, गलती मानी, मैं भी कल माना, और ये गलत हुआ है। कंगना के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वही कंगना रनौत ने मेरी दोस्त तापसी पन्नू को क्या कहा? वही कंगना रनौत ने मेरी दोस्त उर्मिला को कहा सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस। मेरी दोस्त स्वारा को क्या कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रिया ने सही कहा, मैं कहा सुप्रिया ने गलत किया, और अगर सुप्रिया पता चलता है कि डिलिबरेट था, सुप्रिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के ऑफिशियल कार्यकर्ता यहां बैठे, क्या कंगना का टिकट वापस लिया जाएगा? क्या आपको लगता है तापसी एक सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस है, उर्मिला एक सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस है, स्वारा भास्कर एक सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस है? ये इस तरह की बातें कंगना ने की है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग व्हाट हैपेंड। कंगना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव है, उम्मीदवार है, और हम उसको वी विश ऑल द बेस्ट। बट उसने भी इस तरह की बातें की तो भाजपा उस पर भी स्टैंड ले। यहां वहां की बातें नहीं करते, मैं किसी और की स्टेटमेंट पे जा रहा हूं, सिर्फ कंगना के स्टेटमेंट पे जा रहा हूं मैं, और कोई अटैक नहीं कर रहा हूं आज भाजपा के ऊपर। इस पर स्टैंड ले, कंगना पर स्टैंड ले। कंगना पर स्टैंड लेंगे आप शहजाद पूनावाला जी, उनके पुराने स्टेटमेंट मैं सब पे दूंगा, पर तहसीन पूनावाला बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। तहसीन पूनावाला का पहला तर्क है कि ऑलमोस्ट पकड़े गए, दिल्ली पुलिस मदद कर ले तो पकड़े जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत 500,000 लोगों को अपना बांट के आई है क्या पासवर्ड? मतलब उनको तो पता होगा 5-6 जो लोग हैं, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवा दी 354 और आईपीसी और आईटी एक्ट में? वो तो चाहती ना, उनके मन से नहीं हुआ ना। अच्छा, उनके मन से नहीं हुआ तो उसी समय पर गुजरात कांग्रेस के नेता ने भी कर दिया, उसी समय पर मृणाल पांडे ने भी कर दिया, उसी समय पर कांग्रेस के अन्य हैंडल ने भी कर दिया, और जब भारी पड़ी तो अपना नाम जो है हटा के किसी और का नाम डाल दिया। अब मैं आता हूं इनके दूसरे तर्क पर। कंगना रनौत जब बीजेपी में नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट एक्टर थी, उसने किसी के फिल्मों पर कि ये फिल्म कैसी फिल्म है, ये हॉरर फिल्म है या सॉफ्ट पॉर्न है, जो भी, उस पर कॉमेंट किया, उस पर मैं जवाब दूं। चलिए मैं जवाब दे देता हूं, गलत था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाल सिंह को प्रियंका वाड्रा मिलकर टिकट देती, उस पर आप जवाब नहीं, सुनिए, इनका जवाब नहीं चाहिए, ऑफिशियल नहीं है। मैं ऑफिशियल स्टैंड ऑफ टीएमसी एंड ऑफिशियल स्टैंड ऑफ कांग्रेस चाहता हूं। इनका जवाब लेके क्या करूं मैं? ये वो व्यक्ति हैं जो अपना स्टैंड बताते हैं, जो कांग्रेस पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो इनको और संजय झा को एक्सेप्ट कर ले पहले। नहीं, पर मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं और ये कहना सही नहीं। लेकिन तहसीन पूनावाला, प्रियंका गांधी वाड्रा जब लाल सिंह के साथ खड़ी होती हैं, टिकट देती, तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द तो होना चाहिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप उनके साथ रिश्तेदारी में रिश्ता रखते हैं। मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि जब आसिफा के लिए रैलीज निकले लाल सिंह के साथ, भाजपा ने निकाली थी, भाजपा डिफेंड कर दी, और सिर्फ एक मंत्री ने, भाजपा के दूसरे विधायक भी थे, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं करूंगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इंप्रूव करना चाहिए, गलत कर रही है कांग्रेस, लेकिन यही स्टैंड, इसलिए मैं यहां वहां नहीं गया क्योंकि मैं जानता था डाइवर्ट होगा मैटर। अब मैं कहूंगा ब्रिजभूषण शरण सिंह पर क्या है?
अब मैं कहूंगा जो एन बीरेन सिंह के ट्वीट्स डिलीट करवाए गए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एन बीरेन सिंह के ट्वीट्स डिलीट करे, उसने नेशनल मीडिया को कहा 2 महिलाओं को नंग परेड नहीं करवाया गया, कहीं महिलाओं को नंग परेड करवाया गया, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया। उस पर क्या एक्शन किया? मैं कहता हूं रोज मैं डिबेट में आता हूं, आप मुझे लेकिन रोज मैं डिबेट में आपने कहा अनिका जी, मैं 10 सेकंड आपने कहा नहीं, मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूं, और वापस मुद्दे पर जब आऊंगी तो मैं यही पूछूंगी आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुद्दा दिलीप घोष का भी है, और दिलीप घोष ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है, उन्होंने कई बार इस तरह की टिप्पणियां की हैं। राम के सामने दुर्गा को क्यों ला रहे हो, यह भी उन्होंने कहा है बंगाल में। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? किसी की राम में मान्यता है या किसी की दुर्गा में मान्यता है, इससे दिलीप घोष को क्या तकलीफ है? और जो ममता बनर्जी के बारे में कहा वो उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले जब चुनाव के समय 2021 में ममता बनर्जी के पांव में चोट आई थी तो उन्होंने क्या कहा? ये अपनी साड़ी उठा उठा के दिखा रही हैं सबको, बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती? ये दिलीप घोष रिपीट ऑफेंडर हैं, और इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूं कि आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक तरफ रेखा पात्रा को बुलाएंगे शक्ति स्वरूपा, लड़ेंगे उनकी लड़ाई, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां। मैं पूछना चाहती हूं, क्या महिलाएं सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई हैं, एक वोट बैंक और एक मोहरा जो सत्ता के लिए कोई भी कभी भी किसी तरीके से भी यूं उछाल देता है? नविका जी, दिलीप घोष ने जो टिप्पणी की है वो बेहद घटिया है, और अच्छा होता, मैं कई बार ये सोचता हूं कि काश पार्टियां राजनीतिक माहौल में भी, चुनावी माहौल में भी कुछ ऐसा कर पाती, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जरूर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी दिलीप घोष धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, और मुझे तो कई बार यह भी लगता है कि शायद वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं तो इस तरह के बयान देकर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा चर्चा में, सुर्खियों में बने रहे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, घटिया बयान है, उनके खिलाफ भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नोटिस देना चाहिए था, निश्चित तौर पर करना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात हो गई, इस बयान के साथ अगर संदेश खाली की तुलना कोई करे तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो किसी ने किसी पर सिर्फ बयानबाजी भर नहीं की है, वहां किसी का हैंडल नहीं एक्सेस पासवर्ड हो गया, किसी ने टारगेटेड तरीके से अपने आईटी सेल को नहीं लगा दिया कंगना रनौत पर घटिया स्तरहीन टिप्पणियां करने के लिए। वहां महिलाओं की अस्मिता, इज्जत के साथ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने लगातार किया खिलवाड़, मुझे लगातार। और कमाल की बात यह कि उस पर बात करने का जरा सा संवेदना तक मानव जायसवाल जी ने नहीं दिखाई। मैं मानता हूं कि कई मुद्दों पर ये ठीक ठाक बोलते हैं, नहीं, कम से कम यहां तो बात रखनी चाहिए थी। दिलीप घोष के खिलाफ आप चुनाव आयोग में जाइए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आप संदेश खाली पर आपके जुबान तलवे में चिपक जाती है। कमाल हो गया है।